सूर्य का उदय नहीं होता है, क्या निकलती है? उषा निकलती है, लाल 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 लाल। ऐसे ही जब नई दुनिया आने वाली होगी उस समय लाल लाल जीव लपलपाती हुई कौन दिखाई देगी सबसे पहले? है महाकाली। जो महाकाली का जो रूप है उसके सामने कोई भी असुर टिक सकेगा क्या? कोई भी असुर नहीं टिकेगा। उषा माना महाकाली। महाकाली कौन बनती है? जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा है। वो सारे जगत की जो माँ है उसकी गोदी में सब धर्मों ने पालना ली होगी या नहीं ली होगी? ली होगी है? जगत अम्बा है तो उसकी गोद में सब पलते हैं या नहीं पलते हैं? पलते हैं। सब पलते हैं। तो वो शहर कौन सा है दुनिया का? एक ही शहर है जिसमें सब धर्म वालों ने राज्य किया है, दिल्ली। उस गोद में सब धर्म के बच्चों ने राज्य किया है। एक ही शहर है जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। तो राजधानी सुधर गई तो समझो सारी दुनिया सुधर गई। तो ये दिल्ली के ऊपर सबकी नजर है। अव्यक्तवाणी में बोला क्या? वो बेहद की गुलजार है। दिल्ली के लिए बोला है खास। दिल्ली पहले कब्रिस्तान फिर दिल्ली परिस्तान बनेगी, ज्ञान परियों का स्थान बनेगी। ज्ञान योग से पंखों से उड़ने वाली परियां वहां चारों तरफ लहलहाएंगी। तो वो भारत का कौन सा हिस्सा हुआ है? काश्मीर। कहते हैं ना काश में राजा होता, काश में राजा होता। मीर माने क्या है? नहीं, मीर माने शाहजादा। मीर माने शाहजादा। और शाहजादा भी होता है कि मीरा भी होती है? हैं? शाहजादी मीरा को कहा जाता है। तो वो रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? रुद्रमाला का मणका है। तो कुमार हुआ आत्मिक दृष्टि से या कुमारी हुआ? कुमार हुआ, इसलिए काश्मीर नाम है। वहां फूलों की घाटी पनपती है। क्या? वो फूलों की घाटी को सब पसंद करते हैं। तो आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है स्थूल दुनिया में, वो ब्राह्मणों की दुनिया में जो होने वाला है या जो हुआ है उसी का प्रतिरूप होना चाहिए या कुछ दूसरा होना चाहिए? उसी का प्रतिरूप हो रहा है। और बाबा हाँ, अव्यक्तवाणी में बोला है एक हाथ से ताली बजाओ। हाँ, क्या करना है? एक हाथ है से ताली बजाओ। ये हाथ है, ये हाथ है ना। ताली दो हाथों से बजती है कि एक हाथ से बजती है? दो हाथों से बजती है। और दो हाथों में एक होना चाहिए राइट हैंड और एक होना चाहिए लेफ्ट हैंड। हाथ स्थूल हाथ के लिए बोला गया है या कोई बेहद का चैतन्य हाथ की बात है? चैतन्य हाथ की बात है।
चैतन्य हाथ की, बुद्ध रूपी हाथ की बात है। वो चैतन्य बुद्ध रूपी हाथ राइटियस होगा या लेफ्टिस्ट भी होगा, जिससे ताली बजाना है? लेफ्टिस्ट भी होगा है। बस ताली अगर बजनी है तो दोनों से ही बजेगी या एक से बजेगी? दोनों से बजेगी। तो एक हाथ की ताली बजाओ का मतलब, क्यों निराकार सुप्रीम सोल है, वो आकर के जो भी वाचा बोलता है वो साकार के द्वारा बोलेगा या बिना साकार के बोलेगा? साकार के द्वारा बोलेगा। लेकिन उस साकार में लेफ्टिस्ट हैंड भी होना चाहिए और राइटियस हैंड भी होना चाहिए। वो कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा जो भी कर्म किए, जो भी वाचा बोली, वो राइटियस बोली उस मुख से या लेफ्टिस्ट बोली? लेफ्टिस्ट बोली। ब्रह्मा ने जो कर्म किए हैं, कर्मों में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना। तो कर्मों के हिसाब से तो ब्रह्मा ने राइटियस कर्म ही की। कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में ये अनुभव किया हो कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया है? कोई कोई कहता है कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दृष्टि से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से थप्पड़ मारा, हमको रुलाया? कोई नहीं कह सकता। तो वो राइट हैंड हुआ, लेकिन वो तो शरीर छोड़ गया। अभी वो आत्मा है या नहीं है? है। अभी भी वो आत्मा अंत तक संसार में प्रत्यक्ष होगी तो अधर्मराज के रूप में प्रत्यक्ष होगी या धर्मराज के रूप में प्रत्यक्ष होगी? फिर भी धर्म का राजा ही होगी। तो राइटियस हुई या लेफ्टिस्ट हुई? मेरा राइट हैंड धर्मराज है, राइट हैंड है ना, तो वो हुआ राइट हैंड। और लेफ्ट हैंड कौन हुआ? अरे त्रिमूर्ति के चित्र में लेफ्ट हैंड कौन है? शंकर क्या है? लेफ्ट हैंड। शंकर के लिए क्या बोला है? शंकर का पार्ट ऐसा विचित्र पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। अड़बंगा पार्ट है। राइटियस है या अनराइटियस है, तुम्हारी बुद्धि में भी समझ में नहीं आता। इसलिए घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि, उस पार्टधारी के ऊपर घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि और घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि होते रहते। तो डबल हाथ है बुद्धि रूपी या सिंगल हाथ है? तो डबल बुद्धि रूपी हाथ। लेकिन शरीर एक है या दो शरीर है? शरीर तो एक ही। तो इसलिए एक हाथ की ताली बजाओ, माने जब भी कोई वाचा बोलनी है, कर्मणा करनी है या संकल्प चलाना है तो बाप के साथ टैली करो। बाप के हाथ से हाथ मिलाकर देखो कि बाप पसंद करेगा या नहीं करेगा। बाप पसंद करेगा तो संकल्प चलाओ, बाप पसंद करे तो दृष्टि मिलाओ, बाप पसंद करे तो कर्मेंद्रियों से कर्म करो, और बाप पसंद न करे तो नहीं करो। एक हाथ की ताली हुई कि नहीं? और हाँ, एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज जब दोनों मिले तो बिना सोम होने में आया था। हाँ। एडवांस स्टेज कौन है? अभी जो स्टेज है अमृत वेले की क्या हाल है? अमृत वेला जो पुरुषार्थ बाप ने बताया है, वो अमृत वेले का पुरुषार्थ एडवांस पुरुषार्थ आपको दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, या वो एडवांस नहीं है? एडवांस है।
एडवांस पार्टी एडवांस हाँ, हम जो बात पूछ रहे हैं सो बताओ है। पुरुषार्थ कैसा लग रहा है? स्टेज एडवांस एडवांस है। अमृत वेला एडवांस पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमृत वेला सुधर रहा है या खराब हो रहा है? जैसा चाहते वैसा नहीं हो रहा है, है? थोड़ा सर खुजला नहीं हो रहा है? कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी मोस्टली खराब होता है। तो किस लिस्ट में कहेंगे? एडवांस कहेंगे कि नॉन एडवांस कहेंगे? नॉन एडवांस है पुरुषार्थ अमृत वेला। अच्छा, प्योरिटी, प्योरिटी के लिए मुरली में तो बाबा ने यही बोला, सुबह से लेकर के शाम तक दृष्टि से 10, 20, 50 भूलें तो रोज ही करते होंगे। और बाबा कहते हैं जो कर्मेंद्रियों से भूले करते हो वो पोता में लिखो, पोता में लिख करके बाप को दो कि इस स्थान पर इस व्यक्ति के साथ ऐसे गंदे संबंध से हमारी दृष्टि गई। तो ऐसे चल रहा है क्या है? ऐसे ऐसे पोता मेल दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। तो दृष्टि के आधार पर हम एडवांस जा रहे हैं या नॉन एडवांस की लिस्ट में है? नॉन एडवांस की लिस्ट में। ऐसे ही कर्मेंद्रियों को देख लो, वाचा को देख लो। अगर हर तरीके से मन से, वचन से, कर्म से, तन से, धन से, मन से हम नॉन एडवांस पार्ट बजा रहे हैं, श्रीमत के बरखिलाफ पार्ट बजा रहे हैं मोस्टली, तो हम एडवांस हैं। एडवांस पार्टी के कहे जाने चाहिए या अभी नॉन एडवांस पार्टी है? नॉन एड हैं, अंदर से जानते हैं कि हम नॉन एडवांस हैं, लेकिन जब दूसरों को कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम तो एडवांस पार्टी हैं। तो ये एक और पाप बन जाता है। इसलिए आपका जो प्रश्न है कि एडवांस स्टेज अंत में होगी या अभी है, आपका प्रश्न क्या था? एडवांस पार्टी एडवांस स्टेज है? एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज स्टेज वो अंत में होगी या अभी है? है? अंत में एडवांस स्टेज होगी, जबकि ब्रह्मा सो क्या बनेगा? विष्णु बनेगा। तो ब्राह्मण सो भी देवता, ब्राह्मण सो भी देवता विष्णु बनेंगे। अभी न ब्रह्मा सो विष्णु की स्टेज पर है और न ब्राह्मण देवता की स्टेज पर। और बाबा अरे अब इधर से भी सुन लेने दो। हाँ, बाबा वो 69 की अव्यक्त वाणी है 22/1/69। आप तारीख बारीक मत सुनाइए, बात बताइए। जी, उसमें एक लाइन है कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों साथ बैठे थे, यानी सूक्ष्म वतन में, है? और ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने भोग खिलाया, है? दोनों ने एक साथ एक दूसरे को भोग खिलाया। है? तो शिव बाबा फिर सूक्ष्म वतन में तो नहीं जाते, तो कैसे गए बाबा? इसका क्या? माना शिव बाबा का जो प्रैक्टिकल में इस साकार सृष्टि पर पार्ट है जी वो संकल्पों की सूक्ष्म स्टेज में नहीं जाता है, हाँ, संकल्पों की सूक्ष्म में तो वो ही सूक्ष्म स्टेज बताई है। बाकी कोई ऊपर सूक्ष्म वतन तो है नहीं, वो तो मुरलियों में ही उड़ा दिया। जी हाँ। सूक्ष्म तो वतन क्या है? कुछ भी नहीं। सूक्ष्म वतन। हाँ, स्टेज की बात है। हाँ, क्या बोला? बाबा उपयोग का वाणी जो दबा करके रखा है वो कब प्रत्यक्ष होगा? जब आप प्रत्यक्ष करने के लिए भाग दौड़ करेंगे। आपने कुछ भाग दौड़ शुरू की क्या है? अरे बाप की वाणी प्रत्यक्ष होगी तो बाप भी प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा? है? होगा। तो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए स्वदेशी आगे आगे दौड़ते हैं या विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए दौड़ करते हैं? विदेशी दौड़ है। कौन करते हैं?
आप देसी हैं कि विदेशी हैं? बताओ ना। हैं? अच्छा पूरी मूछें मुड़ा ली इसलिए हैं? स्वदेशी है। आप स्वदेशी हैं तो स्वदेशी तो बाप को प्रत्यक्ष नहीं करते, इसलिए आपको भाग दौड़ करने की दरकार है नहीं। पूछ रहे हैं, जवाब मिल गया कि नहीं? है मिल गया। चलो दुनिया में प्रॉपर्टी है नहीं, बाहर के दुनिया में प्रॉपर्टी नहीं बनाना है, भाड़ा घर में ही रहना है। प्रॉपर्टी। हाँ अभी मुरली में बोले हैं ना, हाँ हाँ प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। बाहर के दुनिया में प्रॉपर्टी नहीं बना, हाँ प्रॉपर्टी नहीं बनाना है, भाड़ा घर में ही रहो। भाड़े के, हाँ किराए पर रहो, किराए पर मकान लेते जाओ और अपना ईश्वरीय सेवा का काम चलाते जाओ। हाँ तो यही से मतलब कि घर खरीद करके रहो, भरे घर में रहो, मतलब हाँ अपना प्रॉपर्टी नहीं बनाने के लिए। हाँ हाँ तो तुम भी ऐसा करो कि जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी हो, क्या जो भी प्रॉपर्टी हो वो ईश्वरीय सेवा में लगा दी है, और ईश्वर से कहा कि थोड़ा सा हमको भी किराए पे दे दो तो तुम्हारा किराए का काम चलता रहेगा। है ओ मकान मालिक से रहम मांगते हो क्या? है कि थोड़ा किराया कम कर देना है? हम नहीं मांगते हैं बाबा। अच्छा अच्छा नहीं, अभी मुरली में चला है हाँ? प्रॉपर्टी, बाहर के दुनिया में प्रॉपर्टी मत बनाओ, हाँ ठीक है, भाड़ा ही घर में रहो, हाँ भाड़े किराए के के घर में रहो। रहो तो रहो ना किराए के घर में। बाबा ऐसे प्रश्न नहीं हुआ है तो क्या प्रॉपर्टी नहीं कमाना चाहिए, ऐसे बोलना? प्रॉपर्टी अपने लिए स्वार्थ के लिए बनानी है या परमार्थ के लिए बनानी है? आपका लक्ष्य क्या है, अहम ऑब्जेक्ट क्या है? लौकिक दुनिया में तो अपना भी कुछ काम पड़ता है ना बाबा। हाँ 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 शरीर के लिए भी तो काम किराए पड़ता पे ले, है। तो किराए पे लेते जाओ, काम चलाते जाओ। है अरे आजकल लोन भी जापान गवर्नमेंट 0% पे लोन दे देती है या नहीं? दे देती है। तो इंडिया तो ले रहा है लोन, बड़े बड़े प्लानिंग हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर तुमको भी कम किराए पे मिलता हो तो ले लेना, चिंता तुम्हारी दूर हुई कि नहीं? इससे पहले हाँ 2-3 साल पहले हाँ बाबा मुरली में चलाए थे, हाँ तो जो प्रॉपर्टी का पीछा पड़े हुए है हाँ उसका तकदीर फूटा हुआ है। तो हम लोग के भी दिमाग में यही बात घूमने लगा, तो हम लोग क्यों प्रॉपर्टी के पीछे लगे? वो तुम्हारे दिमाग में अगर कोई बात जो घूम रही है वो स्वार्थ के लिए ज्यादा घूम रही है या परमार्थ के लिए ज्यादा घूम रही है? इसमें तो थोड़ा सा अपना भी स्वकारत है ना बाबा, थोड़ा सा स्वार्थ है, और उस थोड़े हर से गृहस्थी में तो हाँ हाँ स्वकारत भी लग जाता है। और उस थोड़े से स्वार्थ को अगर ईश्वरीय मत पर मोल्ड कर दें, किराए पर ही ले लें। तो उस टाइम में हम लोग का जो बगल में दे रहा था, जैसे 3 लाख में जो दे रहा था, पास्ट इज पास्ट। वो पास्ट का पोता मेल बड़ी सभा में मत बताओ, वो बाबा को लिख करके दे देना है। अभी वर्तमान और भविष्य की बात अच्छी करो। बाबा जो आदमी होगा वो अंत में भी होगा बोला है, और शास्त्र का बात भी तेरी करने से होगा। इसका मतलब 16,000 गोपिनी बोलता है, 16,000 मतलब फिर 1600 गोपिनी भी बोलता है शास्त्र में। तो अरे हिंदी क्या बोल जाती है? कृष्ण का गोपिनी तो 1600 कहता है ना बाबा शास्त्र में, लेकिन बाबा कहता है 16,000। 1600 बोलता है, कहीं 16,000 बोलता है, क्या है? 1600 1600 गोपियाँ।
हाँ 1600 गोपीनाथ मुरली कहते में बोला? हैं। नहीं, शास्त्र में कहते हैं। शास्त्रों में तो कहीं नहीं कहते 1600 गोपियाँ, शास्त्रों में भी नहीं कहते, मुरली में भी नहीं कहा 1600 गोपियाँ, गीत में आया उस कोई गीत में भी नहीं है। नहीं, वो 1600 गोपिनी को रोजा के तमंगे मारने की गीत था। वो दुनिया वालों ने, वो दुनिया वालों की बात क्यों रिपीट करना, दुनिया वाले तो कुछ भी बोलेंगे। और बाबा एक एडवाइस भी देना है बाबा से। हैं? मुरली में एक मिला है कि बाबा 40-44 साल तक पढ़ाई मतलब पढ़ाई पढ़ना है। हैं? 40-44 साल तक बाबा पढ़ाते हैं। तो हुआ शुरू हुआ 1976 से पढ़ाई शुरू हुआ। 1976 से 76 से पढ़ाई शुरू हुआ। अच्छा अभी तो हो गया 35 साल तो हो चुका है। अब तो बाकी है 8-9 साल। 35 साल हो चुका है। हाँ, अब बाकी है बाबा 8-9 साल 10 साल के है। चलो 35 में 10 और जोड़ दो, 45 साल, 40-45 साल तुम्हारी पढ़ाई के हो जाएंगे नहीं पूरे? नहीं, मेरे कहने का मतलब हाँ अभी बाकी 10-15 साल है। हाँ हाँ। तो उसके बाद तो पढ़ाई खत्म हो गया, बंद हो गया। पढ़ाई कौन सी मुख्य आत्मा है जिसके लिए पढ़ाई खास पढ़ाई जा रही है? अभी एक वाक्य बोला, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन है, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार हो जाता है। तो वो कौन सी आत्मा है जिसके ऊपर बाबा की नजर सबसे जास्ती लगी हुई है? कहाँ की सेवा में बाबा की बुद्धि ज्यादा लगी हुई है? अरे दुनिया की कोई है ऐसी जगह जहाँ की सेवा के ऊपर बाबा बेसिक में भी बहुत दबाव दिया? कराची छोड़ के जब माउंट आबू आए तो माउंट आबू की सेवा या अहमदाबाद में जो बंगला ढूंढने के लिए प्रयत्न किया वहां की सेवा के लिए दबाव नहीं दिया? कहाँ की सेवा के लिए ज्यादा दबाव दिया? माउंट आबू में रहते हुए भी दिल्ली के ऊपर ज्यादा दबाव दिया। दुनिया का पहले से पहला सेवा केंद्र कहाँ खुला? कमला नगर। एडवांस में भी वो कमला नगर, तो जड़ से कमला नगर हुआ, जड़ मकानों का नाम है। दिल्ली भी जड़ भी होती है और दिल्ली चेतन भी होती है। तो दिल्ली में जो जड़ कमला नगर है उसका चैतन्य कमला भी होगी कोई है? तो उसकी सेवा पहले हुई या नहीं हुई है? हुई। बाबा ने उस सेवा के ऊपर ज्यादा दबाव दिया, अभी भी दबाव दे रहा है। बिरला और बाला का विवाह है? बिरला और बाला, बिरला का विवाह होता है बाला से। बिरला भी शहरी के बारे में। बिरला शहरी, बिरला है? मार का बात है। बिरला बिरला वाला का जो दिखाते हैं, जो सर्प ने डांस किया है, जो सर्प ने डांस किया है, बिरला विषहरी का जो पूजा होता है क्या है बिहार का? यहाँ नेपाल में कोई पूजा होती है खास? बिहार में पूजा होती है। क्या खास पूजा होती है? क्या चित्र दिखाते हैं उसमें? है? सर्प ने डसा। किसको डसा? बाला लखनदर। है? बाला लखनदर नाम का राजकुमार बिहोला का पति है? चांद सदागर के पुत्र थे। चांद सदागर के पुत्र थे बाला लखनदर। हाँ। उसी को विषहरी नाम का कोई देवी होता है, उसको डस कोई सांप ने डसा। वह वो सती बिहुला की कथा है। हैं? सती बिहुला, सती बिहुला। बिहुला तो बिहुला के पति को सर्प ने डसा था। अच्छा, कोई सती थी, उसके पति को सर्प ने डसा। सर्प ने डसा। तो बाबा भी तो यही बताते मुरली में कि कृष्ण को किसने डसा तो कृष्ण काला हो गया। कालिया नाग ने कृष्ण को डसा। और कृष्ण की पत्नी दुनिया की सबसे बड़ी सती है या नहीं है?
है? अरे है ना, राधा दुनिया की सबसे बड़ी सतीत्व वाली आत्मा है या नहीं है? हाँ, तो उसके पति को सर्प ने डसा। माने संगम युग में कोई ऐसा पार्ट बजाने वाली आत्मा होनी चाहिए प्रैक्टिकल स्टेज में जिसको कालिया नाग ने डस लिया, और वही कालिया नाग जिसने डस लिया, जिसको वही फिर 5 फनों वाले सर्प के ऊपर क्या करता है? डांस करता है। तो भक्ति मार्ग में ये अजूबा गरूबा कथाएं जो चल रही हैं वो कहाँ की यादगार हैं? संगम की यादगार है। और बाबा उसमें एक बात, दिल्ली में जो पहले एडवांस पार्टी जो शुरू हुई ना, है उसमें 12 ठो उसमें ये कर दिए। इस तरह संगम में भी सती के ब्रह्मा सरस्वती, संगम में भी गए सती के राधा कृष्णा, संगम में ब्रह्मा सरस्वती, त्रेता युग राम सीता ब्रह्मा, संगम में के तुम्हारी महादेव पार्वती। मतलब 1200 पूजा पहले फर्स्ट में जो समझा क्या बनाया कि बाबा जी को गीता के 1200 पूजा है ना, 12 नंबर है, 1 2 3 4 करके, श्रीमत से सदगति, मनुष्य मत से दुर्गति, ऐसे ऐसे करके 12 उसमें प्रस्ताव पास किया गया है। तो 12 क्यों किया? 10 14 नहीं हुआ ना, इसका अर्थ क्या बात? कहाँ की बातें कर रहे हैं? दिल्ली के बाद शुरुआत में पहले शुरू में एडवांस से फर्स्ट। हाँ 76 में 77 में, हाँ क्या बात? शुरू में हाँ उसमें पहले 12 बूंदे के एक बनाए है ना, क्योंकि आधार पर क्या 12 पॉइंट वाला कोई 12 पॉइंट का प्रस्ताव पास किया गया था ना। हाँ एडवांस पार्टी के 12 नहीं, स्लोगन नहीं, 12 समाधान, 12 समाधान बताए गए। 10 13 नहीं हुआ, 12 हुआ बाबा। हाँ अरे 13 होते तुम कहते 13 ही हुआ, 14 क्यों नहीं हुआ? अरे नाक आगे है, आगे ही क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है? ये नाक पीछे क्यों नहीं है? वो तो अगर 12 नहीं 11 ही होते पॉइंट तो भी तुम्हारा प्रश्न होता 11 ही क्यों? नहीं बाबा, फिर जाकर के ये माओवादी भी राष्ट्र में जाकर दिल्ली में, क्योंकि दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं उनकी कैटेगरी कितने भागों में बांटी गई है? हाँ? दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, 500 करोड़ हो, 700 करोड़, 750 करोड़ हो, सबको कितनी कैटेगरी में विभाजित किया गया है? 12 राशियों। तो 12 राशियों में जो विभाजित किया गया है वो वहाँ एडवांस का जो मूल है वही 12 ही आत्माएं होंगी ना। उन 12 आत्माओं दुनिया की सारी दुनिया समाई हुई है। बड़े से बड़े नक्षदेव भी उसमें मौजूद है और बड़े से बड़े अष्टदेव भी उसमें मौजूद हैं। बड़े से बड़े राइटियस भी उसमें मौजूद है, बड़े से बड़े लेफ्टिस्ट भी उसमें मौजूद है। माने सारी दुनिया के बीज कितने हैं? 12। चलो बाबा, हाँ। एक कैसेट में बोला गया जो आदि में तो साथ दिए हैं वही अंत में देंगे। जगदम्बा आदि में भी साथ नहीं, अंत में भी नहीं देंगे। माँ काली जो है वो साथी बनती है या छाती पर पांव धरने वाली बनती है? छाती में पाँव है? छाती पर पाँव रखेगी वो। तो छाती पर पांव रखने वाली बनती है। तो साथी बन करके पार्ट निभाती है या विरोधी बन के पार्ट निभाती है? कहाँ साथी? है? विरोधी बनती है। वो महाकाल है तो वो महाकाली है। तो महाकाली का मन बुद्धि 2012 में जैसा प्रकृति चेंज होगा ना, तो उसे महाकाली का मन बुद्धि भी 2012 में चेंज हो जाएगा। जैसे अभी असुर का साथ दे रही है वैसे 2012 से देवता के साथ। दुनिया वालों ने ऐसी कैसेट निकाली है माया सभ्यता वाली,
क्या 2012 से कैलेंडर बंद 2012 में जो पृथ्वी है उसकी धुरी चेंज हो जाएगी। वो उन्होंने स्थूल पृथ्वी को माना है। अब ज्ञान के अनुसार तो 2012 में सारी दुनिया चेंज होने वाली सारी पृथ्वी उलट पलट होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन उसका मन जो बुद्धि चैतन्य पृथ्वी है उसकी दूरी चेंज जिसका नाम पृथ्वी, पृथुलाती पृथ्वी, जो चौड़ी होती जाती है उसका नाम है पृथ्वी माता, धरणी माता। तो कन्या माताओं को धरणी कहा जाता है ना। तो जो भी कन्या माताएं यज्ञ के अंदर है, उन धरणी रूपी कन्या माताओं की अम्मा कौन है? जगदम्बा। वो जगदम्बा जो है वो पृथ्वी नामधारी साबित होती है या नहीं होती है? उस पृथ्वी पर सभी धर्मखंड पनप रहे हैं या नहीं पनप रहे हैं? सारी दुनिया वो पृथ्वी रूपी चैतन्य धरणी की गोद में राज्य करती है या नहीं करती है? करती है, हैं? करती है। और बाबा जब अत्याचार बढ़ जाते हैं तो अरे वो जिसने प्रश्न किया उसका समाधान हो गया। मैंने कहा उसका मन बुद्धि जैसे अभी असुर का साथ दे रही है महाकाली, वैसे देवता के साथ देगी मन बुद्धि से। जब सारी दुनिया की अम्मा है तो सारी दुनिया में देवताएं ही आते हैं या असुर भी आते हैं? देवताएं भी हैं और असुर भी हैं। वो देवताओं की भी अम्मा है तो असुरों की भी अम्मा है। तो सारी दुनिया की अम्मा है, जगदम्बा है, सारे जगत की अम्बा है। तो सारे जगत की जो अम्बा है वो सब बच्चों को हाथ फिराएगी या कोई विशेष बच्चों को ही हाथ फिराएगी? है? चाहे आसुरी बच्चा हो, लूला लंगड़ा कोढ़ी काना कुब्जी चोर डकैत लुच्चा लफंगा, उसको भी माँ अपनी गोद से अलग करना नहीं चाहती। और अच्छे से अच्छा बच्चा हो उसको भी माँ अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहते। हाँ, बल्कि छोटे बच्चे के ऊपर लगाव झुकाव ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा ही लगाव झुकाव होता है। तो प्रैक्टिकल में जो सब अम्माओं की अम्मा है वो ऐसा पार्ट बजाए रही है कि नहीं बजाए रही है? बजाए रही है। जैसा उसने पार्ट बजाया वैसे दुनिया की आज सभी अम्माएं पार्ट बजाए रही हैं। जैसे वो माता कृष्ण बच्चे को अपना पति परमेश्वर मान करके बैठी हुई है और बाप को नहीं मानती परमेश्वर। प्रैक्टिकल ऐसा पार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण वाली आत्मा को पति परमेश्वर मान करके बैठी हुई है या प्रजापिता को पति परमेश्वर मान के बैठी हुई है? ब्रह्मा को, कृष्ण की वाली आत्मा को महाकाली मस्तक पर धारण करके बैठती है। सर माथे पर मेरा बच्चा है। तो कृष्ण बच्चा जो है वो उस माता के लिए अभी पति परमेश्वर के रूप में है। वो समझती है कि वो ही मेरी रक्षा कर सकता है, मेरा भला वो ही एकमात्र कर सकता है, बाकी दुनिया में कोई आत्मा नहीं है जो मेरी सुरक्षा कर सके। ऐसे भक्ति मार्ग में मान्यता है या नहीं है? द्रौपदी के लिए है। द्रौपदी ने उसको नाम रूप दिया कृष्ण का, लेकिन वास्तव में कृष्ण नहीं है। कौन है? द्रौपदियों की रक्षा करने वाला कृष्ण है या कोई और है? प्रैक्टिकल में साकार रूप में पति परमेश्वर बनने वाला कोई गीता पति भगवान कोई और है या कृष्ण वाली आत्मा है? कोई और है? बाबा वो चीज में प्रश्न है। हाँ जी, मनुष्य आत्माओं को तो बाप सदती करते हैं। क्या सदती? हाँ, एक जगदम्बा माता होती है, उसको तो अपने
सभी धर्म के बच्चों के ऊपर रहम आता है कि ये मेरे किसी भी धर्म के हैं, लेकिन मेरी गोद के बच्चे हैं। लेकिन कोई ऐसी भी माता भी तो हो सकती है जो मनुष्य है। सभी मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, जो और धर्म की धारणाओं के ध्यान पर आती ही नहीं, जिनका कोई धर्म ही नहीं होता, ऐसी आत्माओं के लिए भी रहम की दृष्टि रखती है। सुन लो पहले पूरा। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये भी आत्माएं हैं या नहीं है? हैं? ये भी आत्माएं। तो ये पशु पक्षी पतंगे, इनकी सदगति कौन करेंगे? बाप भगवान तो मनुष्यों की सदगति करता है। माता को बड़ा रहम आता है। प्रश्न करते हैं ना लोगों ने। हाँ, ये 84 जन्म में ये मनुष्य तो मेरे बच्चे बने। माताओं को रहम आता है ना कि मनुष्य आत्मा तो मेरी गोद के बच्चे बने। चलो ठीक है, लेकिन ये कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भले ये मेरी गोद के बच्चे तो नहीं है या नहीं है? हैं? हाँ, तो इनके ऊपर रहम नहीं करना चाहिए भगवान को? है? इनके ऊपर ही रहम करना चाहिए। भगवान इनके ऊपर बेरहम क्यों बनता है? इनकी सदगति कैसे होगी? है? ये सब परमधाम जाएंगे ऊंची स्टेज में या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। जाएंगे तो क्यों जाएंगे? कैसे जाएंगे? है? और जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इसका हिसाब ये है कि जितने भी प्राणी मात्र हैं, उन प्राणियों में बुद्धिमान प्राणी मनुष्य होता है या जानवर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि होते हैं? मनुष्यों को बुद्धि होती है और प्राणियों को बुद्धि। उनकी बिंदु रूप आत्मा तो है, लेकिन उस बिंदु रूप आत्मा में बुद्धि जो मनुष्य में होती है, समझने सोचने लायक, संकल्प करने लायक, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ऐसी बुद्धि उन प्राणियों में नहीं होती है। वाचा उन प्राणियों में नहीं होती है। इतनी इंद्रियां जितनी मनुष्यों में होती हैं, उतनी इंद्रियां दूसरे प्राणियों में नहीं होती। सबसे जास्ती सुखी और सबसे जास्ती दुखी वो ही हो सकता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां। तो कौन है? मनुष्य में ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां हैं, इसलिए बहुत दुखी भी होता है और बहुत सुखी भी होता है। लेकिन और प्राणियों में इतनी इंद्रियां नहीं है और साथ साथ मन बुद्धि भी नहीं है। तो भगवान दुनिया को पलटने के लिए किसको राइट हैंड बनाए? आप बताओ, जिसने प्रश्न किया है। ये प्रश्न किया ना, जिस माता ने भी प्रश्न किया वो ये जवाब दे। ब्रह्मा बाबा को राइट हैंड, जगदम्बा को राइट हैंड बनाए। दुनिया को पलटने के लिए ब्रह्मा बाबा को राइट हैंड बनाए, शिव बाबा, क्योंकि जगदम्बा में बुद्धि बहुत होती है। कितनी बुद्धि होती है? मुरली में बोला, मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ रहने वाले, क्या लंबे समय तक मेरा साथ रहते हैं और फिर भी मेरे को नहीं पहचान पाते। कितनी बुद्धि है विशाल, है ना? माता प्रेफरेंस दे रही है कैसी बुद्धि वालों को? राइट हैंड बोला था अभी। राइट हैंड वही तो होता है जो पहले पहचाने और बाद में भूल जाओ। राइट हैंड होना चाहिए ना। जितने भी विधर्मी हैं, भारतवर्ष के रहने वाली जो आत्माएं जो भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो सब राइट हैंड है भगवान के। क्या? और जो भारतवासी हैं, जो भगवान के साथ ही रहने वाले हैं, श्रीमत पर ही चलने वाले हैं, सूर्यवंशी, क्या वो लेफ्ट हैंड होने चाहिए। आपने सही बात बताई। देखो
शंकर वाली आत्मा जिसको तीसरा नेत्र सूर्य नेत्र कहते हैं ना, शिव नेत्र कहते हैं ना, वो लेफ्ट हैंड में बैठा है या राइट हैंड में बैठा है? वो लेफ्ट हैंड में बैठा है। अब ब्रह्मा वाली आत्मा राइट हैंड में बैठी है। तो माता तो सही बात बता रही है। सही बात बता रही है कि झूठी बात गलत बात बता रही है? शिव सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है तो राइट हैंड किसको बनाता है? अरे अभी तो बोला कि धर्मराज है मेरा राइट हैंड, तो खुद क्या हो गए? लेफ्ट हैंड हो गए। अगर राइट हैंड नहीं है तो जगदम्बा जब छाती पर पांव रखती है तो पांव पकड़ के फेंक क्यों नहीं देते? हैं? आराम से चैन की नींद सोते रहते हैं, ऐसे क्यों? जगदम्बा को भी तो बाबा ही तो प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा ही तो प्रत्यक्ष करते हैं। क्या करते हैं? बाबा तो प्रत्यक्ष करते हैं। प्रतीक्षा करते हैं। प्रत्यक्ष बाबा तो करते हैं। माँ काली को तो बाबा ही तो करते हैं। तो जो राइट हैंड हो उसको प्रत्यक्ष नहीं करना चाहिए? तो करते हैं। और आप सब ऐसा ही पार्ट बजाना। बाबा ने बोला तुम सब जगदम्बा की भुजाएं हो। किसकी भुजाएं हो? अरे जब माया आखिरी पेपर लेगी, माया आखिरी पेपर, सबसे बड़ा पेपर, फाइनल पेपर लेगी या नहीं लेगी? लेगी। वो पेपर सबकी बुद्धि को घुमाने वाला होगा या नहीं होगा? होगा। और अभी तक तो जितने पेपर लेती रही माया, उसमें प्रकृति माता तो उसका साथ नहीं दे रही थी, और अभी तो प्रकृति माता से हाथ मिला लिया। माया ने किससे हाथ मिला लिया? प्रकृति माता, धरणी माता से हाथ मिला लिया। तो अभी तो उसकी ताकत एक और एक मिलकर कितने हो जाते हैं? 11 जैसी 11 गुनी ताकत हो गई। तो अभी जो फाइनल पेपर लेगी वो छोटा मोटा पेपर होगा, ये बहुत बड़ा पेपर होगा। फाइनल पेपर है। माताओं से ज्यादा ले, माता ज्यादा भाइयों से नहीं लेगी। नहीं होता तो दोनों में है, लेकिन माताओं में विशेष रूप से। क्या? हाँ, वो नष्टों बनना माताओं के लिए बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल काम है। माताओं को कठिन से सहज करने के लिए माताओं के लिए बाप आते हैं। नहीं तो बाप का सहारा लेकर तो वो नष्ट महा बन जाएगा। तो जब बाप आते ही है माताओं के लिए खास, तो माताओं को तो ये कहना ही नहीं चाहिए कि हम तो कठिन है। नहीं, पेपर तो कठिन है ना बाबा, भले वो पेपर कठिन है, लेकिन भगवान तो सहयोगी है ना माताओं का। असाध्य तो है नहीं ना। हाँ, माताओं का सहयोगी है, इसलिए वो सहज हो जाता है। सहज हो जाएगा। भाइयों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। और फिर हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ, एडवांस पार्टी में माताएं भी क्या हैं? ब्रेनला हैं। स्वभाव संस्कार से पुरुष हैं। तो स्वभाव संस्कार से पुरुष होने के कारण पेपर को कठिन बना सकती है। अरे वाह। इसलिए बोला है कि तुम सब जगदम्बा की भुजाएं हो। जगदम्बा की भुजाएं बन जाए। जैसा जगदम्बा पार्ट बजाएगी, जगदम्बा को देख देख करके जो जो निकली है वो जगदम्बा जैसा ही पार्ट बजाएंगी, कोई दूसरा पार्ट बजाएंगी? कैसा पार्ट बजाएंगी? जगदम्बा जैसा ही पार्ट बजाएंगे। जगदम्बा को आदर्श मानेंगे तब ना जगदम्बा जैसा। जगदम्बा को आदर्श मान लेंगे तो जगदम्बा जैसा पार्ट बजाएंगे। अच्छा, वर्तमान ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में जगदम्बा आदर्श नहीं है आपके लिए। फिर पूछा जाए कौन है? अगर भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कौन है बता? वो तो अगर नहीं बताते? लेफ्टिस्ट है बाबा, लेफ्टिस्ट। कौन? शंकर। लेकिन फॉलो नहीं करना है शंकर को। हम माता की बात पूछ रहे हैं। माताओं के बीच में लक्ष्मी भी तो है ना? है? लक्ष्मी नहीं है? अभी है मौजूद? नहीं, अभी ब्राह्मणों की दुनिया में लक्ष्मी पालना कर रही है। आई तो नहीं है वो, आएगी ना। जो चीज है ही नहीं उसका नाम क्यों ले रही है?
जो प्रैक्टिकल में हो हाँ। उसका नाम लेना चाहिए, यानी जगदम्बा या जो जिसका नाम निशान ही नहीं है, जिसके लिए बाबा ने बोला है आवाहन करो। आवाहन करो। है? जैसे बाबा बैठ करके आवाहन करते ब्रह्मा बाबा आ जाओ, तो नहीं है तभी तो आ जाओ। लेकिन यहाँ एडवांस पार्टी में वो छोटी मम्मी है ही नहीं। हाँ। छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी मिलेगी, कोई पार्ट ऐसा भी था गेंगे नहीं। अच्छा। वर्तमान की बात बताओ, वर्तमान में आपके लिए आदर्श कौन है? वर्तमान में आदर्श हाँ। नारायण। वो कोई औरत बना दिया उसको। अरे इतना बड़ा परिवार है, तो परिवार की पालना करने वाली कोई माता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो फिर वैष्णवी नारायण भी तो वैष्णवी वो पालना कर रही है अभी। ब्रह्मा तो ब्रह्मा को आदर्श मान लिया जाए। ब्रह्मा है मौजूद अभी? नहीं है। ब्रह्मा कहाँ है? वो तो महाकाली में पार्ट बजाने वाले सन्निहित है उनके साथ। हाँ, तो कौन है आपके लिए आदर्श? तो हम तो फिर तो वही नारायण ही कहेंगे। नारायण को नारायण को स्त्री बना दिया। माता अरे अभी ब्राह्मण परिवार में माता कोई है पालना करने वाली, निमित्त पालना करने वाली? साकार में कोई माता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? टाइम बताने लगे। तो प्रश्न का समाधान नहीं हो पाया। नहीं। अच्छा चलो आप बता देते हैं। जगदम्बा है धरणी, क्या जगदम्बा है धरणी पृथ्वी। एक कथा आती है शास्त्रों में कि हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी को पाताल में ले गया और डुबो दिया। डुबो दिया ना, गड्ढे में चली गई। उसके द्वारा तो नई दुनिया की स्थापना हो सकती है या नहीं? जो गड्ढे में चली गई वो कैसे स्थापना करेगी? वो तो कैसे होगी? ये खुद ही गड्ढे में गई। खुद ही गड्ढे में चली गई। तो वो तो निमित्त नहीं कही जा सकती। अच्छा। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में पालना करने वाली, फिर तो वही बात, फिर समस्या वही बात आ गई। वही बात आई ना। हाँ वही बात आई ना, है कि हम फिर आदर्श माता किसको माने? तो शास्त्रों में ये बात दिखाई गई है, जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में लेके जा रहा था तो उसमें से पृथ्वी का एक हिस्सा काशी नगरी छिटक गई। तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि जो मरे अगर मरते समय काशी में मरेगा जाके, जीते जी मरने की बात है ना, तो काशी में जाकर के अगर मरेगा, काशी के संगठन में मरेगा, किससे मरेगा? देह के संबंधियों से मर जाए, है? वो देह के संबंधी बुलाते रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमें नहीं चाहिए तो हम नरक में खींच रहे हैं। हम काशी में मरेंगे, तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारी गोद में है, कहीं वहां मर गए तो हम तो नरक में चले जाएंगे। तो लौकिक दुनिया वालों से उनको कोई मोह नहीं है। तो वो काशी नगरी के वासी हुए ना, है? उनको अगर फोन घर वाले करें तो उनके क्या कहाँ से फोन आ गया, नरक वाले हमको फोन करके खींच रहे हैं। तो फोन भी नहीं करना चाहते, मिलना भी नहीं चाहते, है? आना जाना भी घर वाले अगर आकर के मिलना चाहें तो भी उनसे मिलते नहीं, अता पता कहीं है ही नहीं। तो काशी नगरी जो है वो पृथ्वी से अलग हो गई। वो काशी नगरी कहते हैं शास्त्रों में शंकर को अति प्रिय है। क्या है? तो रुद्रमाला का मणका, लेकिन और जो रुद्रमाला के मणके स्त्री चोले हैं वो उतने प्रिय नहीं है। लेकिन काशी नगरी स्त्री चोला है या पुरुष चोला? नगरी है, तो नगरी है, स्त्री है, होगी स्त्री चोला है, तो बहुत प्रिय है। वो प्रिय होने के कारण शंकर को अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है। दिखाया गया। क्या? आधा स्त्री चोला आधा पुरुष चोला। माना वो पार्ट ऐसा है कि रुद्रमाला का मणका स्त्री चोला होते हुए भी आदि से लेकर के अंत तक बाप का सहयोगी बनकर के रहता है।
इसलिए वो काशी नगरी बाप को बहुत पसंद है। तो आदर्श वास्तव में कौन होना चाहिए? काशी। रुद्रमाला के अगर हम मणके हैं तो हमारा आदर्श होना चाहिए कि हम काशी नगरी में मरे। हाँ, तो बाबा बेहद का काशी तो कैंपिल है। सुनो, अरे बेहद का ना काशी जब कंपिल होगा, जी हाँ, जिसका नाम है बनारस न, हाँ बनारस, ज्ञान का रस बना, जी हाँ। तो उस समय वो काशी नगरी कंपिल में आके ऐड हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी? जी हाँ। हाँ तो ऐड हो जाती है। हाँ, तो वो तो हाँ, जब गड्ढे में जाती है तो काशी नगरी अलग हो जाती है। अच्छा, चलिए, अब आदर्श पता चल गया। आज काशी। पता। चलो अब अच्छी शूटिंग हो जाएगी। तो ओम। काशी विश्वनाथ गंगे हाँ। शंभु हर हर महादेव शंभु। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही बनारस आ गया। हाँ जी।